नमस्कार दोस्तों। इजराइल वर्सेस ईरान कॉन्फ्लिक्ट आज तीसरे दिन में एंट्री कर चुका है। ईरान की तरफ से रिटालिएटरी एक्शन बड़े स्केल पे लिया जा रहा है। पहले तो ईरान ने केवल यूएस के मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया था इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, लेकिन अब इसके बियॉन्ड एक्शन दिखाई दे रहा है। सऊदी, कुवैत और कतर में यूएस एम्बेसीज को टारगेट किया जा रहा है। सिचुएशन बहुत ज्यादा एस्केलेट हो चुकी है, इसीलिए यूएस ने अमेरिकन को वेस्ट एशिया इमीडिएटली छोड़ देने के आदेश जारी किए हैं। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, ईरान लाइव न्यूज, यूएस एम्बेसी इन रियाद हिट, तेहरान क्लोजिज स्टेट ऑफ हॉर्मुज। इधर इजराइल भी बेरूत और तेहरान पे लगातार स्ट्राइक्स कर रहा है। ईरान इजराइल वार लाइव, इजरायली मिलिट्री अनाउंसेस साइमल्टेनियस स्ट्राइक्स ऑन बेरूत, जो कि लेबनान की राजधानी है, एंड वहां पे हिजबुल्ला बैठा हुआ है जो कि ईरान का प्रॉक्सी है एंड संभावित रूप से इजराइल पे अटैक करने के लिए तैयार है। तो बेरूत और तेहरान पे भी लगातार हमले जो है किए जा रहे हैं, इजराइल की तरफ से, यूएस की तरफ से। उधर ईरान यूएस की एम्बेसीज को इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज टारगेट कर रहा है। रियाद पे एक मैसिव अटैक देखने को मिला है एंड उसके बाद यूएस ने कॉन्सुलर सर्विसेज को टेम्पोरेरीली क्लोज कर दिया है, कैंसिल कर दिया है आफ्टर द अटैक। और न केवल यूएस ने कॉन्सुलर सर्विसेज को होल्ड किया है, इमीडिएटली नॉन इमरजेंसी स्टाफ को वेस्ट एशिया छोड़ देने के आदेश जारी किए हैं। यूएस इजराइल ईरान वार लाइव अपडेट्स, यूएस आस्क नॉन इमरजेंसी स्टाफ टू लीव बहरीन, जॉर्डन, इराक एज इजराइल लॉन्चेस साइमल्टेनियस स्ट्राइक्स। तो यहाँ पे जो है कि आप देख पाओगे, यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने अर्ज किया है अमेरिकन को टू डिपार्ट नाउ फ्रॉम मच ऑफ द मिडल ईस्ट या मिडल ईस्टर्न कंट्रीज। एंड यहाँ पे लिस्ट में आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से देशों को इसमें शामिल जो है किया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे, मार्को रूबियो ने एडवाइस किया है अमेरिकन को करंटली जो कि रिजाइड कर रहे हैं इन दीज कंट्रीज टू डिपार्ट नाउ ड्यू टू सीरियस सेफ्टी रिस्क। सिचुएशन और भी ज्यादा एस्केलेट होने वाली है। ट्रंप के बयानों से लग रहा है कि तेहरान पे और भी ज्यादा अटैक्स किए जाएंगे। उन वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा जिनका इस्तेमाल अब तक यूएस ने कभी भी नहीं किया है। बहरीन, कुवैत, इजिप्ट, ईरान, इराक, इजराइल, जी हाँ, इजराइल से भी अमेरिकन को भाग जाने के लिए कहा है। वेस्ट बैंक एंड गाजा, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया, यूएई एंड यमन, ये वे 14 कंट्रीज हैं जहां पे यदि अमेरिकन हैं और उनका नॉन इमरजेंसी स्टाफ है, वो इमीडिएटली इन देशों को छोड़ दे। जो भी अवेलेबल मीन्स हैं उनके सहारे आप जो है अन्य देशों में चले जाएं या अमेरिका वापस चले जाएं। असिस्टेंट सेक्रेटरी मोरा नामदार का ये ट्वीट आप देख पाओगे। दी इन्होंने कहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट ने यहाँ पे अमेरिकन को इमीडिएटली इन देशों को छोड़ने का आदेश जारी किया है। ये इमरजेंसी नंबर है, ये देशों की लिस्ट है एंड ये लगातार अपने नागरिकों से जो है संपर्क में है। एंड इसके लिए इन्होंने एक स्टेप प्रोग्राम को भी लॉन्च किया है, स्मार्ट ट्रेवलर इनरोलमेंट प्रोग्राम। बेसिकली ये एक फ्री कॉन्सुलर सर्विस है जो अलाउ करती है यूएस सिटीजन्स को एंड नेशनल्स को कि वे यहाँ पे सबसे पहले इनरोल करें, साइन अप करें, और जो उनकी ट्रिप होने वाली है, जिस भी अवेलेबल मीन्स से वे इन देशों को छोड़ने वाले हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को उनके बारे में एक्यूरेटली जानकारी हो और वो इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी, यहाँ पे उनसे क्विकली कांटेक्ट कर पाएं। तो ये प्रोग्राम इन्होंने जारी किया है। फ्लाइट्स को अभी के लिए मैं बता दूं होल्ड कर दिया गया है। भारत का भी एक विमान जो है सऊदी अरेबिया में जाने वाला था, उसको तुरंत हम रास्ते से ही भारत वापस लेके आ चुके हैं, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो हार्डेस्ट हिट्स आर येट टू कम। यूएस के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने कहा है
कि जो बॉम्बिंग कैंपेन हमने शुरू किया है सैटरडे को, अगले 4 से 5 वीक वो कंटिन्यू रहने वाला है। एंड ईरान उन मिसाइलों को, उन वेपन्स को या उन वेपन्स का स्वाद चखने वाला है जिन्हें विश्व में किसी ने नहीं चखा। बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं एग्रेसिव स्टेटमेंट ट्रंप की तरफ से आई है और अपने नागरिकों को ये कह रहे हैं कि तुरंत जो है यहाँ से छोड़ दीजिए। अब देखिए, ईरान जो है यूएस के मिलिट्री एसेट्स को ही टारगेट नहीं कर रहा। ईरान के द्वारा यूएस के जो अलाइज कंट्रीज हैं इन वेस्ट एशिया, उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट कर रहा है। तो ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि सिचुएशन कहां पे जा रही है, सरकमस्टांसेस कैसे बन रहे हैं। रियाद में आपको पता होगा, या कहें कि सऊदी अरबिया की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है उसको हिट किया गया है, उसके ऊपर मैसिव अटैक किया गया है ड्रोन से। एंड इसका जो जलता हुआ मलबा यहाँ पे आप देख पाओगे, धू धू करके ये जो रिफाइनरी जो है जल रही है। लोगों ने इसके ऊपर वीडियोज शेयर किए हैं सोशल मीडिया पे। हालांकि पुष्टि हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, बट सोशल मीडिया पे जो है सर्कुलेट की जा रही है, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होगा ही। रास तनूरा नामक ये ऑयल रिफाइनरी है जिस पे अटैक किया गया है, ड्रोन से स्ट्राइक की गई थी। एंड आप देख पाओगे, आई होप आपने देखी भी होंगी ये वीडियोज, राइट। तो ये जो है बंद हो जा, सऊदी अरेबिया की लार्जेस्ट ऑयल हब है। बताया जाता है कि तकरीबन 5.5 लाख बैरल ऑफ क्रूड ऑयल पर डे यहाँ से रिफाइन किया जाता है। तो इसकी कैपेसिटी का अंदाजा आप लगा सकते हो। किंगडम्स सोयल पे ये रिफाइनरी थी, क्रिटिकल हब था जिसको सीवियर डैमेज किया गया है ईरान ने। ऐसे ही कुवैत में भी बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को टारगेट किया जा रहा है, सिविलियन बिल्डिंग्स को टारगेट किया जा रहा है, जहां पे अमेरिका के डिप्लोमेट्स जिन रिहायशी बिल्डिंग्स में रहते थे उनको टारगेट किया जा रहा है। तो वहां आप सोच सकते हो, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो सब रहते होंगे। तो सिविलियंस की भी यहाँ पे हत्याएं हो रही हैं। यूएस और इजराइल ने एंटिसिपेट किया होगा कि खामनेई की डेथ के बाद हो सकता है रेजिम चेंज हो जाए, ईरान सरेंडर कर दे। जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन है और जो ऑफिशियल्स मिलिट्री में हैं, वे यहाँ पे सरेंडर कर देंगे। ईरान की जनता सड़कों पे आ जाएगी और एक तख्ता पलट हो जाएगा। तो रेजिम, प्रो यूएस प्रो इजराइल रेजिम वहां पे स्टेब्लिश कर दी जाएगी विद इन 2 to 3 डेज। लेकिन जैसे ईरान ने रिटालिएट किया है, ईरान के ऑफिशियल्स के बयान आ रहे हैं, जो बचे कुचे हैं जिन्होंने सत्ता को संभाल रखा है, मिलिट्री को संभाल रखा है, क्योंकि हायरार्की तो देखने को मिलेगी। एंड एक लीडर यदि एलिमिनेट होता है तो उसका पद संभालने के लिए अगला तुरंत तैयार रहता है। ऐसे में भी ईरान में भी हमने देखा कि एक 3 मेंबर की काउंसिल यहाँ पे बना दी गई है, जिसमें चीफ जस्टिस को शामिल किया गया है, ईरान के प्रेसिडेंट पेजेस्किन शामिल हैं, और जो नए अयतुल्लाह बनाए गए हैं उनको शामिल किया गया है। वो अब पूरी सिचुएशन को मॉनिटर यहाँ पे कर रहे हैं कि कैसे कैसे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को टारगेट करना है, इजराइल पे टारगेट करना है, प्रॉक्सी वार कैसे चलाना है। उनका कहना है कि हम यूएस के द्वारा किए जाने वाले अटैक्स को 20 सालों से मॉनिटर कर रहे हैं एंड हमें पता है यूएस की स्ट्रेटजीज क्या रहती हैं, किस प्रकार से वे अटैक करते हैं, कौन से वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे में इन्होंने अपना जो जखीरा है वेपन्स का वो दिखाया, शो ऑफ किया है। फतेह बैलिस्टिक मिसाइल को दिखाया गया है दुनिया के सामने कि ये हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल है। एंड ये भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ न्यूक्लियर वेपन्स का भी इन्होंने बना लिया हो, वो भी एक बड़ा मेजर कंसर्न सामने आने वाला है। तो जो जखीरा इन्होंने दिखाया है, जो ड्रोन्स अंडर अंडरग्राउंड या टनल्स में इन्होंने रखे हुए हैं, वे इजराइल और यूएस के लिए ही हैं। ऐसे में सऊदी अरबिया, कतर, बहरीन और ये जो भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, जॉर्डन, जो यूएस के पिछलग्गू बन के बैठे हुए हैं, यूएस के ऊपर इतना विश्वास करके बैठे थे, वो अपने आप को आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट किया जा रहा है, उनके नागरिकों को मारा जा रहा है। सिविलियंस तो मारे ही गए होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो देशों के बीच में युद्ध हो और सिविलियंस की हत्याएं न हों।
तो सिचुएशन को आंकते हुए ट्रंप ने कहा हम अवेंज करेंगे। ट्रंप वॉज टू अवेंज द डेथ्स ऑफ यूएस सर्विस मेंबर्स, तेज कॉम्बट ऑपरेशंस कंटिन्यू। यहां सीएनएन का आर्टिकल आप देखिए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बिग वेव ऑफ यूएस अटैक्स ऑन ईरान येट टू कम। अभी कौन सी बिग वेव आने वाली है ये भी देखना होगा। तो यहाँ पे हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ईरान पे और ज्यादा स्ट्राइक्स की जाएंगी। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का में भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ईरान जैसा लग रहा था वैसा हुआ नहीं है। ये मादुरो नहीं थे या फिर वेनेजुला नहीं था कि जैसा कि राष्ट्रपति को उठा दिया और सब शांत हो गया। ईरानियंस का जो हौसला है, जो उनको अपने देश की सॉवरेनिटी को बचाने का जज्बा है, वो देखते ही बन रहा है। अब ऐसे में भारत क्या कर रहा है? तो देखिए भारत के द्वारा किया गया है कि अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए, मिडिल ईस्ट से निकालने के लिए ऑपरेशन तो शुरू कर दिया है, लेकिन फ्लाइट्स को आज सुबह ही वापस बुला लिया गया। फ्लाइट्स वापस इसलिए आई क्योंकि सिचुएशन ज्यादा खराब हो चुकी है। दुबई बाउंड फ्लाइट्स रिटर्न टू इंडिया एज एस्केलेटिंग ईरान यूएस वार डिटेल्स रिजम्पशंस। तो भारत तो किसी ना किसी दूसरे रास्ते से, अल्टरनेटिव मीन से अपने लोगों को वहां से निकाल लेगा सेफली। उनकी सेफ्टी के लिए हम बिल्कुल प्रे करते हैं एंड भारत सरकार उनको किसी ना किसी रास्ते से निकाल ही लेगी। तो यहाँ पे दूसरी बड़ी न्यूज ये सामने आई है कि इंडियन नेवी की एक वारशिप को मिडिल ईस्टर्न रीजन में ऑपरेट करने के लिए भेजा गया है। इंडियन नेवी वारशिप्स आर इन गल्फ ऑफ ओमान फॉर ऑपरेशन संकल्प एंड कैरिंग आउट एंटी पायरेसी ऑपरेशंस इन द गल्फ ऑफ एडन, ताकि भारत पे कोई खतरा ना हो, भारत की जो मैरीटाइम बाउंड्री है, मैरीटाइम ट्रेड है, उसको कोई खतरा न हो जाए। इंडियन वारशिप्स आर mission deployed in the Middle Eastern region amid the ongoing conflict. Indian Navy warships are in Gulf of Oman and in Gulf of Aden. दोनों जगह पे इंडियन वारशिप्स को खड़ा किया गया है। जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस साहब हैं जनरल अनिल चौहान, उन्होंने सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद आर्मी कमांडर्स की एक मीटिंग की एंड जो प्रिपेयर्डनेस हैं उनका जायजा लिया। तो भारत भी जो है यहाँ पे सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ इंडियंस को लेकर कंसर्न है एंड भारत में उन इंडियन कम्युनिटी को लाने के लिए भी प्रयास कर रहा है। तो ये भारत के प्रयास अभी चल रहे हैं आई थिंक। सो आप देखिए सिचुएशन आने वाले समय में बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। आप सबका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गाइस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी है तो जो आप लाइक भी कर सकते हो और आपके जो सुझाव हैं, विचार हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। राइट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।